देयर आर 764 चिल्ड्रन इन स्कूल, 392 ऑफ देम आर गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हैं? सिंपल 392 764 में से माइनस कर देंगे रीग्रुपिंग करके। उसी तरह ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लर्नर्स बुक में थ्रू आउट ये आप समझ चुके हैं, ये उसी तरह से करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उस स्वीट्स वाले क्वेश्चन की तरह होगा। हमारे पास 2 बॉल्स हैं जिनको ऐड करके 38 रुपीज़ बनते हैं, दोनों की प्राइस को ऐड करके। तो सिंगल बॉल की प्राइस हम 38 को 2 पे डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में हमने 354 वी एंड हर फैमिली आर traveling 354 kilometers to visit her grandparents. When the family stops for lunch, they have 17 kilometers to go. 171 kilometers to go. अभी इतना उन्होंने मजीद ट्रैवल करना था, तो कितना ट्रैवल उन्होंने कर लिया वो कैसे पता चलेगा? 354 में से 171 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 183। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये 100 के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब हमने देखना है कि कंप्लीट लाइंस कितनी कलर्ड हैं। 3 लाइंस कंप्लीटली कलर्ड हैं, 1 2 3 4 5। सो 35 आर कलर्ड एंड 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट लाइंस एंड 5 आर नॉट कलर्ड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 100। इसी तरह यहाँ पे भी इस बिल्कुल ए पार्ट की तरह इसको सॉल्व करना है। व्हाट आर द 6 कॉम्प्लीमेंट्स फॉर 1000 यूजिंग मल्टीपल ऑफ 100। 100 के मल्टीपल्स को यूज करके ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जो 1000 के कॉम्प्लीमेंट हो, यानी जिन्हें ऐड करके 1000 आए, और वो होने 100 के ही मल्टीपल चाहिए, यानी 100 का ही टेबल होना चाहिए। 100 की टेबल में 100 भी आता है, 900 900 भी होता है, ठीक है। इसको इंक्रीज करते जाए, इसको डिक्रीज करते जाए, 100 ये 2 हो जाएगा तो ये 800 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये 700 हो जाएगा। इसी तरह हमने टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 लिखने हैं इनके, तो हर नंबर में को 100 में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 100 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया 81, 100 में से 82 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18। इसी तरह कंप्लीट बॉक्स हम सॉल्व कर लेंगे। यूज द कॉम्प्लीमेंट दैट यू फाउंड इन क्वेश्चन 3। ये जो क्वेश्चन 3 में कॉम्प्लीमेंट्स हैं इन्हीं को यूज करके हमने ये डाटा फिल करना है। तो कैसे करेंगे? पहला क्या है? 19, और 19 में 81 प्लस कर दें तो क्या बनता है? 100। यहाँ हमने लिख दिया 19 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 100। इसी तरह दूसरा क्या था? 46 प्लस 54, दोनों को ऐड करें तो क्या आता है? 100। वो भी हमने एज इट इज लिख दिया 46 प्लस 54, यानी ये सारा डाटा पिछली ग्रिड में से हमने निकालना है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ नंबर्स विद 5 10s, ठीक है। ऐसे नंबर जिनकी टेंस प्लेस कौन सी होती है? सेंटर वाली प्लेस, वंस के बाद अगर 3 डिजिट नंबर हो तो सेंटर वाली प्लेस, टेंस प्लेस पे 5 आता हो, ठीक है। दैट आर कॉम्प्लीमेंट फॉर 1000, और उन दोनों नंबर को ऐड करके क्या बनता हो? 1000, ठीक है। 1000 के कॉम्प्लीमेंट हो लेकिन उनके टेंस प्लेस पे 5 आता हो, 5 टेंस हो, तो फिर 50 और 950 दोनों के टेंस प्लेस पे क्या है? 5। इसी तरह 150 और 850 दोनों को ऐड करें तो 1000 बनता है, और दोनों के टेंस प्लेस पे क्या है? 5। इसी तरह ये हम रिमेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करेंगे। इनको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इनका आंसर यहाँ पे लिखना है, इनको सॉल्व भी करना है, और उसके बाद इनके लिए 100 के कॉम्प्लीमेंट्स भी लिखने हैं, ठीक है। देयर आर 100 बुक्स ऑन द बुक शेल्फ, 23 आर बोरोड। टोटल 100 बुक्स हैं जिनमें से 23 बोरो कर ली गई, तो कितनी बुक्स रह गई शेल्फ पे? तो 100 माइनस 23 विल बी 77। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर विल बी 100। तो 23 प्लस 77 इज इक्वल टू 100। ये हमने इसका कॉम्प्लीमेंट भी लिख दिया। इसी तरह लिलिंग हैज 100 ग्लास बॉल, शी लॉस 17 ऑफ देम। 17 माइनस कर देंगे 100 में से तो आंसर आ जाएगा 83, और फिर उन दोनों के लिए 100 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 17 प्लस 83 इज इक्वल्स टू 100। पार्ट नंबर सी भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन पार्ट नंबर डी में हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे 43 सेंटीमीटर है जबकि यहाँ पे लिखा है 1 मीटर। तो आपने पहले बच्चे को बताना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब तक यूनिट सेम नहीं होते हम चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हमने 43 को किस में से माइनस करना है? 100 सेंटीमीटर में से, ठीक है। और देन आंसर आएगा 57। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 43 प्लस 57 विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। और ये भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर 100। बच्चे क्या करते हैं, जो यहाँ पे नंबर लिखा है डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इस नंबर को 100 में से माइनस करते हैं और जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें 73 को 100 में से माइनस किया तो 27, 2 पे 25। अब अक्रॉस का मतलब होता है यूं और डाउन का मतलब होता है यूं, ठीक है। तो अब 2 नंबर पे हमने अक्रॉस में देखना है किस नंबर को 100 में से माइनस करना है? 25 को, तो आंसर आ जाएगा 75। इसी तरह
अक्रॉस में तीसरा नंबर है 59, 100 में से 59 माइनस करें तो 41 आता है। अब आप कहेंगे कि इसका नीचे वाला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो साथ कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके लिए आपको अक्रॉस नहीं बल्कि डाउन देखने की जरूरत है। डाउन पे 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 52, तो 100 में से 52 को माइनस करें 48, 4 यहाँ पहले से लिखा होगा, आपने यहाँ पे 8 लिख देना है। इसी तरह नंबर 4 पे अक्रॉस पे देखें आपके पास 68 है, 100 में से 68 को माइनस करें 32। नंबर 4 पे ही डाउन में आप देखें तो क्या लिखा हुआ है 63, वैसे डाउन में देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 5 का जब आप अक्रॉस करेंगे तो इसके नीचे वाला नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नंबर 5 पे हमारे पास अक्रॉस में क्या है 53, 100 में से 53 को माइनस करें तो 47। 6 पे हम डाउन में देखेंगे तो डाउन में 6 नंबर पे 11 है, 100 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 89। अगेन 8 में हम अक्रॉस में देखेंगे तो 81 को माइनस करें 100 में से तो आता है 19। 9 यहाँ पहले से लिखा होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है। इसी तरह आप ये तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये डिफरेंट नंबर कार्ड्स हैं 1 से लेकर 9 तक। हमने यूज ईच डिजिट ओनली वंस, हर नंबर को सिर्फ एक बार यूज करते हैं, रेपिटेशन नहीं हो सकती। जिसमें हमने मल्टीपल ऑफ 10 लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनको ऐड करके आना चाहिए 1000। अब मल्टीपल ऑफ 10 का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कोई भी 2 नंबर चूज करके मैंने इसको लिख दिया 32, तो ये 0 की वजह से खुद ही 10 से मल्टीप्लाई कर 320 बन गए, मल्टीपल ऑफ 10 बन गए, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को मैंने यहाँ इस तरह से लिखना है कि उनको ऐड करके आंसर 1000 आए। तो 320 प्लस 680 1000 होता है, 490 प्लस 510 1000 होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो अभी तक यूज नहीं हुआ, तो वो नंबर है 7। 7 बीच में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, बाकी 1 भी यूज हो गया, 2 3 4 5 6, 7 नहीं यूज हुआ, 8 एंड 9 सब यूज हो गए और आंसर आया 1000। क्वेश्चन नंबर 10 में तो सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने वाला हो।